नमस्कार, आप सभी का शिखर मीडिया पर स्वागत है। शहीद करणीराम रामदेव को मोमबत्ती जलाकर दी श्रद्धांजलि। भोरकी गांव में स्थित ग्रामीण एकीकृत स्टेडियम में बने अमर शहीद करणीराम रामदेव पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमर शहीद करणीराम रामदेव की 71वें शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को शाम स्टेडियम में बने करणीराम रामदेव पार्क में गाँव के युवाओं द्वारा मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गयी। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद रामदेव सिंह के पुत्र डॉक्टर नरेंद्र सिंह गिल ने दीप प्रज्वलित कर की। इसके बाद ग्रामीणों और युवाओं ने मोमबत्ती जलाकर रैली निकाली तथा शहीदों के सम्मान में नारेबाजी की और युवाओं ने बताया कि अमर शहीद करणीराम रामदेव को प्रेरणा स्रोत बताया। अमर शहीदों को भगवान से भी बढ़कर बताया। कार्यक्रम में डॉ नरेंद्र गिल द्वारा स्टेडियम में 5 लाख की लागत से शहीद रामदेव सिंह गिल के जन्म शताब्दी वर्ष में करणीराम रामदेव पार्क का विकास करने पर साखा पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिनके विजेताओं को डॉक्टर नरेंद्र गिल द्वारा पुरस्कार दिए गए। भोरकी सरपंच विद्याधर गिल ने अमर शहीदों के जीवन के बारे में बताया और कल शहादत दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। हरलाल सिंह गढ़वाल ने जीवन पर प्रकाश डालते हुए कविता सुनाई, जिसमें अमर सिंह करणीराम रामदेव के शहादत को याद दिलाया। इस अवसर पर हरलाल सिंह गढ़वाल, विद्याधर सिंह गिल, मनभरी देवी बनवारीलाल गढ़वाल, सांगलाराम बुगालिया, कैप्टन रोहिताश गिल, राजकुमार सैनी आदि उपस्थित थे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। रामदेव जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रामदेव जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। शहीद करणीराम रामदेव जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद करणीराम रामदेव जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद करणीराम जी रामदेव जी की शहादत 13 मई 1952 को हुई। ये उस समय यहाँ पर जागीरदारी प्रथा थी और आम आदमी, आम किसान ज़मीन का मालिक नहीं था और उसको बहुत तरह से त्रस्त किया जाता था। इन्होंने यहाँ की जनता की इस पीड़ा को देखा और ये बीड़ा उठाया कि इस जनता को हम इस कठिनाई से उबारेंगे और जगह जगह जाके जनता को जागृत किया और इन जागीरदारों के खिलाफ सारी भूमिका तैयार करी। जागीरदारों ने सोचा कि यदि ये लोग रहेंगे तो हमारी ये सारी ज़मीनें सब चली जाएंगी, तो उन्होंने ये सोचा कि इनको हम ख़त्म कर दें तो हमारा बोलबाला रह जाएगा। तो 13 मई 1952 को चमरा में एक आम सभा बुलाई हुई थी इनके खिलाफ। उसमें उन्होंने इनको गोलियों से भून दिया, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये जागीरदारी प्रथा मतलब हमारी रह जाएगी। उसी दिन से ये जागीरदारी प्रथा ख़त्म हुई, एक कानून बना और किसानों को ज़मीन उनकी जो थी उसको उनको अलॉट किया गया और पूरे राजस्थान में जागीरदारी प्रथा का समाप्त हुआ और लोगों को अपनी ज़मीनें मिली, उनको खुशहाली मिली, उनके बच्चे सब एजुकेशन में और ये एरिया बहुत आगे बढ़ता गया। 13 मई को चमरा में शहीद स्थल पर फंक्शन रखे जाते हैं, जिसमें सुबह मेडिकल कैंप, जिसमें फ्री दवाइयाँ दी जाती हैं, और दिन में श्रद्धांजलि सभा रखी जाती है। वह शाम को वहाँ कुश्ती दंगल और संघ प्रतियोगिता होती है, मेला लगता है।
हज़ारों लोग वहाँ आते हैं, उनका दर्शन करते हैं। श्री करणी राम जी रामदेव जी की शहादत 13 मई सन 1952 को हुई। पहला चुनाव श्री करणी राम जी ने उदयपुर वाटी से कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था। इनका गांव भोजासर था, ननिहाल इनका आज़ाड़ी था। इनकी शिक्षा दीक्षा और लालन पालन आज़ाड़ी में हुआ था। इनके मामा मुन्ना राम जी आज़ाड़ी वाले चौधरी थे बड़े, उन्होंने इनका जो है शिक्षा दीक्षा दी। इन्होंने LLB बनारस से की और उसके बाद इलाहाबाद से की और उसके बाद यहाँ जो है झुंझुनू में इन्होंने वकालत शुरू की। एक गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, इन्हें मौत का डर नहीं लगता था। इन्होंने चुनाव यहाँ से लड़ा, बहुत कम मार्जिन से हारने के बाद जब लोगों ने इनसे कहा कि अब हमारा कौन मालिक होगा, हमारा कौन धनी धड़ी होगा, तो इन्होंने कहा कि मैं जो है जब तक जिंदा रहूँगा आपके बीच रहूँगा, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। और रामदेव जी जो है किलों की ढाणी के थे, उनके पिताजी का नाम मुन्ना राम था और मनवरी और ये जो है डॉक्टर अपने जो है नरेंद्र जी हैं, सुरेश जी हैं, इन दो भाई हैं, एक बहन है। ये रामदेव जी के लड़के और लड़की हैं, ये गिलों की ढाणी थे। और करणी राम जी जो है हमारी बुआ जी थी, उनको ब्याहे थे, इसलिए वो हमारे और रामदेव जी के फूफा लगते थे। इन्होंने जो है ये प्रण कर लिया था कि जब तक ये व्यवस्था रहेगी हम जो है चैन से नहीं बैठेंगे। और आखिर उन्होंने अपनी शहादत दे करके यहाँ उदयपुर वाटी में नहीं बल्कि समूचे राजस्थान में पूरी जागीरदारी को, जिस दिन इनके गोलियाँ लगी वो गोली जागीरदारी प्रथा के जो है सीने में लगी और सदा सदा के लिए वो समाप्त हो गई। किसान जो ज़मीन का मालिक नहीं था वो उसी दिन से ज़मीन का मालिक हो गया। उसके सारे शोषण जो है जागीरदारों के समाप्त हो गए और आज उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ जो है जितने भी किसान हैं राजस्थान के और उदयपुर वाटी के झुंझुनू के, वो आज इन्हीं की वजह से ज़मीन के मालिक हैं, समृद्धि है, शिक्षा है, ये सब इन्हीं की बदौलत है। इसलिए हमारे लिए तो इनसे बड़ा कोई देवता नहीं हो सकता, इनसे बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता, जिनकी शहादत की बदौलत पूरा प्रदेश और पूरा राजस्थान और पूरी उदयपुर वाटी जो है इन बेड़ियों से, गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुई थी। 13 मई को इनके पहले 12 तारीख को या 11 तारीख को तय हुआ था जागीरदारों के और करणी राम जी के बीच में कि आप आ जाओ, वहाँ जो है सुलह करके और ये जो है रास वगैरह जो लगाने की बात है वो हम वहाँ बैठ के तय करें। करणी राम जी सुलह कराने के लिए चौरा गए थे। दोपहरी में जो है सेठू गुजर की ढाणी में रामदेव जी और करणी राम जी चारपाई पर आराम कर रहे थे एक छपरे में, और बाकी उनके जो साथी थे राम सिंह जी, झाबर सिंह जी और भी बहुत सारे लोग थे, वो अलग अलग जो है जाटियों के नीचे और किन्हीं जो है लोगों के माड़ियों के घरों में आराम कर रहे थे। उसी दरमियान लगभग 3 बजे जागीरदार जो है घोड़ियाँ लेकर के और बंदूकें लेकर के कम से कम 150 जो है जागीरदार एक साथ आए और उनको नज़दीक से करीब 3 या 4 फुट की जो है दूरी से उनके गोलियां लगाई। कमाल की बात यह है कि जब वो लोग राइफल लेकर के उनके नज़दीक आए तो उनको कोई झिझक नहीं हुई, ना इधर हिले ना इधर हिले, और बिल्कुल सीना तान के जो है बैठ गए और उन्होंने 60 गोलियां निकाल दी और वो लहू लुहान हो गए। और उसके बाद चाहते थे जागीरदार कि इनकी लाशें जो है गायब कर दें, लेकिन उसी वक्त जो है पास में जो कैंप लगा हुआ था पुलिस का भी और हमारे लोग भी वहाँ 500-700 थे, वो दौड़ के आए तो वो लोग तो जो है पहाड़ियों में भाग गए और वहाँ करणी राम जी रामदेव जी का सब था। उसको दूसरे दिन 14 तारीख को जो है पूरा प्रशासन जो राजस्थान की पूरी जो है कैबिनेट थी वो आ गई, और जिसमें वो कंबा राम जी थे, सरदार लाल सिंह जी थे, दूसरे लोग थे। उसके बाद 14 तारीख को जो है झुंझुनू में उनका जो है दाह संस्कार हुआ, जिसमें अपना विद्यार्थी भवन है, बोर्डिंग है झुंझुनू में, उनके आदमकद जो है मूर्तियाँ भी वहाँ लगी हुई है। और हर साल जो है उनको जिस तरह से अपन यहाँ पर माल्यार्पण करते हैं, श्रद्धा सुमन देते हैं, वैसे करते हैं। से लेके आज तक हमें हर साल जो है शहीद स्थल पर चमरा में जो है मेला लगता है, जिसमें हज़ारों लोग आते हैं और इतनी श्रद्धा के साथ आते हैं कि लोग आज भी उनको भगवान मानते हैं, क्योंकि उन्होंने वो काम किया जो भगवान भी नहीं कर सकता। इसलिए जितने भी वहाँ लोग हैं, किसान वर्ग है, जिसमें गुर्जर हो, माड़ी हो, दूसरी कौम हो, सारे लोग जो है आज भी वहाँ प्रसाद करते हैं, दरिंडी चढ़ाते हैं। जब भी उनके जो कोई ब्याह शादी होता है तो वो लोग वहीं जा कर के जो है भोग खाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं शहीदों का। और हर साल जो है काफ़ी संख्या में लोग जो है वहाँ उपस्थित होते हैं। करीब 3-4 बजे के बीच में श्रद्धांजलि सभा होती है, जिसमें बड़े बड़े नेता
वहाँ आते रहे हैं। मुख्यमंत्री भी आए हैं, कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के वो भी आए हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं। आज भी जो है, कल भी जो है वो विजेंद्र सिंह जी भी आएंगे और दूसरे कई लोग जो है नेता लोग आएंगे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 13 मई सन 1952 को कर्णी रामदेव जी की शहादत थी। उससे मेरे याद है, मैं छोटा सा था और मैंने शाम को सुनी कि कर्णी राम और रामदेव जी को गोलियों से उन राजपूतों ने बंदूक से भून दिया। तो मैं भी छोटा सा था, तो मेरे भी जोश आ गया और हमारे गांव से हजारों आदमी गए और आसपास के इकट्ठे हुए थे और उनसे लोहा लेने के लिए उस समय बड़े बड़े नेताओं ने आकर के समझाया, तब शांति हुई, नहीं तो कोई बर्बादी हो जाती और वो गांव को ख़त्म कर देते। अब उस शहादत में एक किताब लिखी है, उस किताब में से 2 शब्द हैं, वो मैं कविता के रूप में आपको प्रस्तुत करता हूँ। पैदा कर कर्णी रामदेव से बलधारी, अरे पैदा कर कर्णी रामदेव से बलधारी, पैदा कर कर्णी रामदेव से बलधारी। निर्बल की व्यथा हरी थी, मुर्दों में जान भरी थी, निर्बल की व्यथा हरी थी। रदान जगत तमाम गुण गावर जनता सारी, पैदा कर कर्णी रामदेव से बलधारी, पैदा कर कर्णी रामदेव से बलधारी। चौरा नांगल बागोली, गुड़ा पोक और छापोली, रझाजड़ में चलती गोली है, दीपपुरा बदनाम उदयपुर में धड़ मारी। पैदा कर कर्णी रामदेव से बलधारी, रे पैदा कर कर्णी रामदेव से बलधारी। शेडू गुजर की रढ़ाणी, शेडू गुजर की रढ़ाणी, चौरे मेरे गोली खानी। और नेता की अंतिम वाणी था मुख में ईश्वर का नाम, दोनों गए स्वर्ग सिधारी। पैदा कर कर्णी रामदेव से बलधारी, पैदा कर कर्णी रामदेव से बलधारी, पैदा कर कर्णी रामदेव से बलधारी। तो इतने बलवान थे और आज भी जो गोलियां उसमें चली थी, उनकी पहाड़ों में आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ नहीं मिट रही है। इसलिए हमें उनके प्रति बड़ा गर्व है, अरमान है, ऐसे नेता और हों और देश के लिए शहादत करें। और उसमें उसके बाद में जागीरदारी खत्म हो गई। आज ग्राम एकीकृत स्टेडियम बोर्डकी में अमर शहीद कर्णी रामदेव जी की जयंती में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें हम सभी युवा साथी व बोर्डकी के बड़े बुजुर्ग लोगों ने यहाँ पे आकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं उनको याद करते हुए सभी शहीदों को सलाम करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।